बेचारा मिडिल क्लास और उसके नीचे गरीब, इन दोनों का अपना कोई नहीं है, सिर्फ सपना ही उनका अपना दोस्त है। अकेले बैठे 2015 तक हम सब थे, गरीब और मिडिल क्लास, और इस बात को कोई बैठा हुआ अमीर आदमी देख रहा था कि इन गरीबों के पास कुछ तो है नहीं, सिर्फ सपने। कुछ ऐसा करते हैं कि ये अपने सपनों को हथेली में रख कर पूरा कर लें। छोटा सा 10,000, 8,000, 7,000 का मोबाइल तो है इनके पास। ऐसा करते हैं, इस मोबाइल को तेज कर देते हैं, ये जो देखना चाहते हैं सब दिखाते हैं इनको। सपने इनके पूरे हों या ना हों, दूसरों के सपने को जरूर देखा करेंगे, इनके पूरे हो रहे हैं। आया समझ में? कुछ याद आई बात? सितंबर 2016 में चलिए, जब ऐसा हुआ कि सड़क पर आप अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, जितने भी पहचान पत्र थे, सभी डॉक्यूमेंट्स हाथ में इस तरह से लहराते हुए, एक लंबी सी लाइन लगी थी, नोटबंदी जैसी लाइन थी ये भी। इसमें खुशी थी, उत्साह था, ऐसा था जैसे बहुत बड़ी आज़ादी, बहुत बड़ा इवेंट भारत देख रहा था। मैंने भी सोचा ये क्या हो गया भाई। लिखा हुआ था ऊपर, मुफ्त सिम, मुफ्त डेटा, मुफ्त कॉल, मुफ्त वीडियो कॉल, सब कुछ मुफ्त में मिल रहा था। बस एक पहचान पत्र देना था, आधार कार्ड दे दिया, मिल गया एक सिम कार्ड, चमचमाता हुआ, फोन में डाल दिया। देखते रहे खिचड़ी कैसे बनाते हैं, साड़ी का रंग कैसा होता है, मोटिवेशन वीडियो देखने लगे। रात के 3 बज गए, तब एक मैसेज आया, खुश रहो बेटा, गुड मॉर्निंग। देखा नाम तो उसमें लिखा था दादी। दादी को कोई नहीं मिला तो उसने मुझे भेज दिया मैसेज, गुड मॉर्निंग। ये सितंबर 2016 के पहले कभी नहीं हुआ था कि 3:30 बजे कोई व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग बोले, और वो भी दादी। मतलब फ्री में कुछ मिले, उसका इफेक्ट कितना बड़ा होता आप समझिए। जब सुबह हुई तो दादी के फ़ोन को उठाया तो देखा कि दादी के फ़ोन में सिर्फ 47 कॉन्टैक्ट्स थे। ये वो लोग थे जो 30-35 जवान थे और 10 वो लोग थे जो मर गए थे, उसकी उम्र वाले, वो अभी बची हुई थी। उसने मरे हुए लोगों को भी व्हाट्सएप कर एक बार में गुड मॉर्निंग कर दिया था। वो भी सोचते हों कि आकाश के हम जिंदा होते तो 2016 में व्हाट्सएप मैसेज पढ़ते। यहाँ दिल नहीं भरा अमीर लोगों का, जिन्होंने हमारे सपने पूरे करने के लिए हमें फ्री में डेटा दिया था। उन्होंने 2017 में टिकटॉक लॉन्च किया, 15 सेकंड का वो वीडियो जो आपको फ्रेश कर देता था सुबह में, फ्रेश होने से पहले। आप में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सुबह में उठते ही आप क्या करते हैं? क्या ब्रश करते हैं, पॉटी करते हैं, एक गिलास पानी पीते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के डर से भगवान को प्रणाम करने के बाद मोबाइल की तरफ हाथ जाता है आपका और आप उठाकर नोटिफिकेशन देखते हैं। 20 मिनट वक्त उसमें चला जाता है, और मैं 100% श्योर हूँ कि सप्ताह के 7 दिन में 6 दिन कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं होता है उस नोटिफिकेशन में जिसे आप देखने के लिए बेताब हो जाते हैं। जानते हो, एक साइंटिफिकल रिसर्च है जिसका एग्जैक्ट डेटा तो मैं नहीं दे रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि जिस तरह से जुआ खेलते वक्त मन में एक अचरज भय पैदा होता है, वो एक तरह का मज़ा होता है। इंसानों में एक एंजाइम पाया जाता है, दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, उससे मज़ा आता है। तो इंसान को वो जो नोटिफिकेशन की आवाज़ होती है ना, टेंग, उस आवाज़ को सुनने से डोपामाइन रिलीज होता है। ये रिसर्च वालों ने पता कर लिया, इसलिए उन्होंने फिर आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल आईडी मांगना शुरू किया। आप जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं उसके छोटे छोटे वीडियो, छोटे छोटे आर्टिकल आपके फ़ोन में आने लगे। मिडिल क्लास, गरीब का डोपामाइन डाउन था,
वो बहुत तेज़ी से ऊपर जाने लगा। सिर्फ 250 रुपये महीने अब लग रहे थे और 6-7 घंटे वीडियो देखना आसान और आराम सहूलत। गर्मी की रात में 2 घंटे नींद होती है, 3 घंटे नींद होती है और 7 घंटा जगे रहते हैं। 10 घंटा आपका सोने में गया, 3-4 घंटे में खाने पीने पिए आपने 14 घंटे, 7 घंटे वीडियो देखे 18-19 घंटे, बचा 3-4 घंटा। अब उस 3-4 घंटे को भी कैप्चर करने की कोशिश की गई। बड़े बड़े लोग जो थे वो इन्फ्लुएंसर बनकर आए तुम्हारे सामने। अब तुम्हारे सपने तो पूरे हुए नहीं थे तो 30-40 मोटिवेशनल स्पीकर बने। मोहल्ले का पिंटू जो था क्लास 8 में, 9 में, 10 में सब में फेल हो गया। अब आप कहेंगे सब में फेल हुआ तो आगे कैसे बढ़ा? 2-2 साल, 1-1, 1.5 साल अटेम्प्ट, 12 एग्ज़ाम देकर वो भी मोटिवेशनल स्पीकर बना। उसके भी 2018 के अंत में 5 लाख 10 लाख व्यूज़ आने लगे थे। वो मोटिवेशनल स्पीकर था लेकिन खुद 10th कभी पास नहीं कर पाया और उसने वीडियो भी उसी बात की बनाई कि 10th की परीक्षा में क्या क्या करें कि आप फर्स्ट डिवीज़न से पास हो। लोग उस वीडियो को देखते हैं और पास भी हो जाते हैं। 2016 में जियो सिम के साथ ऑनलाइन वो लोग भी आए जो हमेशा से ऑनलाइन थे। फ्रॉड लोग, फेक आईडी। एक आर्मी ऑफिसर जो खुद को इंडियन बता रहा था वो सीरिया में बैठा था एक टेररिस्ट कैंप में। एक NRI लंदन में बैठी हुई खूबसूरत महिला जो कटिहारी के एक झुग्गी झोपड़ी में रहती थी और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जो जंगल में रहता था नक्सलाइट के साथ, उसने बताया कि मैं मुंबई में हूँ और बिजनेसमैन हूँ, बस कुछ पैसे आप डाउनलोड करने के इस वीडियो को दे दीजिए, फिर बिजनेस के ऐसे ऐसे आइडियाज़ बताऊँगा कि आपके पास अंबानी जी के सिम जियो नहीं होंगे बल्कि आप भी एक नया जियो लॉन्च कर लेंगे। मुंबई की घटना है। एक 80 साल के अंकल बहुत अकेले थे। ऑनलाइन उन्हें दोस्ती हुई, फेक ही सही, कंपेनियनशिप तो मिली थी उन्हें, लेकिन अगले 2 साल में 4-5 लोग उनके दोस्त बने थे और उनसे 4-5 करोड़ रुपए ले गए ऑनलाइन बैठकर। हंसी नहीं आती है ना, क्योंकि ऐसा बहुत कुछ हुआ। ये हुआ क्यों? क्योंकि जियो ने सिम तो बांट दिया लेकिन डिजिटल लिटरेसी का प्रोग्राम कभी नहीं चलाया। किसी स्कूल में बच्चों को ये नहीं बताया गया कि फेक आईडी को वेरीफाई कैसे किया जाता है। पुलिस ने, प्रशासन ने बहुत देर किया। अब शायद लोग जानते हैं कि फेक आईडी कैसे वेरीफाई होता है। क्या आप जानते हैं? मुझे नहीं लगता कि आप जानते हैं। नहीं जानते तो जान लीजिए, क्योंकि शिकार आप भी हो सकते हैं। आइए मैं अपने घर ले चलता हूँ। मेरे घर में 3 लोग हैं, मेरे पिताजी, मेरी माँ और मैं। 2018 में मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था। माँ किसी से फ़ोन पर बात करने के बाद मैसेज पढ़ पढ़ के डिलीट कर रही थी। लिखा था ये भेज दो, वो भेज दो, वो भेज दो। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो डिलीट कर रही थी, फिर पूछ भी रही थी। फिर वो कुछ भगवान के पिक्चर्स देखने लगी गूगल से। पिताजी लता मंगेशकर का 2009 में जो कंसर्ट हुआ था उसे देख रहे थे, नॉस्टैल्जिया में थे, गुनगुना भी रहे थे। कमाल तो ये था कि हम तीनों एक ही सोफा पर बैठे थे, 3 सीटर पर। टीवी सामने का बंद था। 3 मोबाइल 3 लोगों के हाथ में। तीनों अलग अलग दुनिया में थे, पर तीनों एक साथ बैठे थे। ये बात के बाद एल्गोरिदम अंकल आए। उन्होंने हम तीनों को अलग अलग दुनिया में भेजा। मैं इंस्टाग्राम
पर उन लोगों को देखता हूँ जिनसे मैं प्रभावित हूँ। अब इंस्टाग्राम के माध्यम से मेरे मोबाइल पर वो सब कुछ आता है जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। माता के पास सारे भगवान के HD पिक्चर्स आते हैं। पिताजी के पास लता जी के वो सारे गाने आते हैं जो वो तलाश करके भी सुन नहीं पाते थे। हम तीनों लोग एक साथ एक घर में थे, पर 3 अलग दुनिया में। हम सब भारत के लोग एक साथ हैं, पर हम सब एक दूसरे से अलग हैं। ये बात मैंने अपने घर में देखा। बेचारा टीवी कोस कोस कर गाली दे रहा था। पहले फ्री डाटा ने पूरे भारत को एक किया, फिर एल्गोरिदम ने पूरे भारत को अलग अलग किया। अब सब कोई अपने अपने एल्गोरिदम की दुनिया में होता है और सब एक जगह स्थिर बैठे होते हैं। साउंड पोल्यूशन हेडफोन के कारण सिर्फ सीधा कान में जाता है। बाहर की आवाज़ें, चाहे रात में कीट पतंगों की आवाज़ हो, मच्छर की, दिन में मधुमक्खी की आवाज़, सुबह में कोयल की आवाज़, सब गायब हो चुके हैं। हम एक नए प्लेनेट पर हैं। फ्री डिजिटल डेटा उन्होंने गिफ्ट नहीं किया था हमें। एक बिजनेसमैन होने के नाते उन्होंने सिर्फ एक जाल फेंका था, दाना डाला था और हम उस दाने को बड़े प्यार से चुगने लगे। मैं ये नहीं कहता कि जाओ जाकर फ्री डेटा वाले को गाली दो। डिजिटल होना आवश्यक था और है, पर डिजिटली गुलाम हो जाना मेरा अपना चॉइस है। अब हम उनके कस्टमर नहीं हैं, हम डिपेंडेंट हैं उन पर। पहले सब कुछ फ्री दिख रहा था, लेकिन अब 349 रुपये या 300 रुपये देते हैं आप, मतलब साल के 3500 से 4000। बिना इसके हमारी ज़िंदगी नहीं चलती। फ़ोन को सबसे पहले नीचे रखिए और दादी के कमरे में जाकर उसे गुड मॉर्निंग बोल लीजिए। एक ही घर में रहकर दादी को गुड मॉर्निंग क्यों कहना पड़ता है फ़ोन से? धन्यवाद।